क्या कभी आपने सोचा है कि यदि माता पिता ने जीवन में कोई गलत कर्म किए हों तो क्या उनकी सज़ा उनके बच्चों को भी भुगतनी पड़ती है? क्या एक पुत्र केवल इसलिए दुख झेलता है क्योंकि उसके माता पिता ने कोई पाप किया था, या फिर हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगता है? दोस्तों, आज हम इसी गहरे प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। ये विषय केवल धर्म का नहीं बल्कि जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। और जब इस विषय पर महर्षि अष्टावक्र के विचारों को समझते हैं तो कर्म, आत्मा और जीवन का एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण सामने आता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपके वर्षों पुराने कई भ्रम दूर हो जाएं। सनातन धर्म में कर्म का सिद्धांत बहुत स्पष्ट माना गया है, जैसा कर्म वैसा फल। लेकिन जब किसी परिवार में एक व्यक्ति दुखी होता है तो लोग अक्सर कहते हैं ये उसके माता पिता के कर्मों का फल है। क्या वास्तव में ऐसा है? महर्षि अष्टावक्र का दृष्टिकोण इससे भी अधिक गहरा है। अष्टावक्र बताते हैं कि सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आत्मा अपने कर्मों की यात्रा जारी रखती है। यही कारण है कि प्रत्येक आत्मा अपने संचित कर्मों के अनुसार जन्म लेती है। अर्थात जिस परिवार में हमारा जन्म होता है वो भी केवल संयोग नहीं माना जाता, बल्कि कर्मों के व्यापक सिद्धांत का एक भाग माना जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि माता पिता के किए गए हर कर्म की सजा सीधे बच्चे को मिलती है। मान लीजिए किसी पिता ने अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, उसके कारण परिवार आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों में आ गया। ऐसे में बच्चे उन परिस्थितियों का सामना करेंगे। ये माता पिता के कर्मों का प्रभाव है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बच्चे उसी कर्म के नैतिक दोषी हैं। इसी प्रकार यदि माता पिता अच्छे संस्कार देते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तो उसका सकारात्मक प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है। अर्थात कर्मों के परिणाम दो प्रकार से दिखाई दे सकते हैं। पहला, प्रत्यक्ष प्रभाव जो परिवार और समाज पर पड़ता है। दूसरा, आध्यात्मिक कर्मफल जिसे प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अनुभव करती है। अष्टावक्र हमें बार बार बाहरी दोषारोपण से हटाकर आत्मचिंतन की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर मानता है वही सुख दुख में उलझा रहता है, लेकिन जो स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लेता है उसके लिए कर्मों का बंधन भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म समाप्त हो जाते हैं, बल्कि आत्मा की दृष्टि बदल जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है तो फिर एक ही परिवार में कोई सुखी और कोई दुखी क्यों होता है? सनातन दर्शन के अनुसार प्रत्येक आत्मा अपने अलग कर्म लेकर आती है। परिवार एक समान हो सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का कर्म संचय अलग होता है। इसलिए एक ही घर में जन्म लेने पुरवाने वाले भाई बहनों के जीवन भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के दुख को देखकर तुरंत ये कहना कि ये उसके माता पिता के पापों की सजा है, धर्म की दृष्टि से उचित निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। हाँ, माता पिता के निर्णय बच्चों के जीवन को प्रभावित अवश्य करते हैं, लेकिन प्रत्येक आत्मा का अंतिम कर्मफल उसके अपने कर्मों से भी जुड़ा रहता है। अष्टावक्र का सबसे बड़ा संदेश यही है कि दूसरों के कर्मों का हिसाब लगाने से पहले अपने जीवन को देखो। यदि हम आज सत्य, करुणा, सेवा, ईमानदारी और धर्म का पालन करते हैं तो हम अपने भी व्यक्ति को बेहतर बना सकते हैं। किसी ठहराना या ये मान लेना कि वो केवल अपने माता पिता के कर्मों की सजा भुगत रहा है अधूरा दृष्टिकोण है। धर्म हमें भय नहीं बल्कि जागरूकता सिखाता है। आज यदि हम अपने कर्मों को सुधारें, अपने माता पिता का सम्मान करें, दूसरों की सहायता करें और ईश्वर का स्मरण करें, तो न केवल हमारा जीवन बदल सकता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी श्रेष्ठ वातावरण बन सकता है। यही वास्तविक कर्म योग है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि सामान्य सनातन कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा मुख्य रूप से अपने कर्मों का फल भोगती है। माता पिता के कर्मों का प्रभाव परिवार और परिस्थितियों पर पड़ सकता है, लेकिन हर दुख को सीधे उनके कर्मों की सजा मान लेना उचित नहीं है। यदि ये ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि कर्म के इस गहरे सिद्धांत को अधिक से अधिक लोग सही दृष्टि से समझ सकें। हर हर महादेव। जय श्री राम।